नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जिसका नाम है लेट्स लिव नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आज के जमाने में कोई भी अपने आप से नहीं पूछता, और ये एक ऐसा सवाल है जो एक करेंट टॉपिक के बारे में है। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे फैमिलीज की जिंदगी को रुइन कर रहा है, बहुत सारी फैमिलीज की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और वो ऐसा सवाल है, जस्ट लुक एट मी एंड लुक इनटू माय आईज एंड लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको कोई कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपकी बहन, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, इन किसी भी लोगों में अगर किसी का रेप हो गया है और उनको मार दिया गया है रेप करके, और उनकी बॉडी को कहीं पे रेलवे ट्रैक पर पे फेंक दिया गया या फिर कोई जंगल में फेंक दिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? दैट इज माई क्वेश्चन। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए, क्यों ये सवाल मैंने पूछा, क्यों मैंने इस सवाल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया? क्योंकि जैसे आप सब लोगों को पता है कि रिसेंटली एक 8 साल की लड़की को 5 दिन तक 4 से 5 लोगों ने उसको नशे की गोलियां देके, ड्रग्स देके, एक ब्रूटल तरीके से, घिनौने तरीके से उसका रेप किया गया। आप बस सोचिए, एक 8 साल की जो लड़की होती है ना, उसका जो पता है कितना साइज कितना होता है, वो आपके दोनों हाथ में आ जाएगी। ऐसी लड़की का अगर 5 दिन तक रेप होता है तो कितना घिनौना काम हमारे सोसाइटी में हो रहा है। और पता है सबसे वर्स्ट थिंग क्या है इस चीज का? दिस थिंग हैज बीन डन इन अ टेम्पल, एक मंदिर में, जहां पे लोग जाते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाए। अगर ऐसे जगह पे ऐसा घिनौना काम किया जा सकता है तो सोचिए कि इंसानियत कहां से कहां तक पहुंच गया है। दोस्तों, पता है आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं कि आसिफा कौन थी। मैं आज आसिफा के रेप केस के बारे में बात कर रहा हूं। आपको शायद पता नहीं है कि आसिफा कौन थी। दोस्तों, आसिफा के जो पेरेंट्स थे, उनके सबसे पहले 2 बच्चे थे और वो दोनों बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए। तो उन पेरेंट्स के पास कोई ऐसा वजह नहीं था ताकि वो जी सके, तो उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया। 8 साल की बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट किया ताकि उस बच्चे की खुशी को देख करके वो जिंदगी जी सके। और जब ऐसी लड़की का जब रेप होता है तो बस आप एक बार सोच के देखिए उस माँ बाप के क्या गुजर रहा होगा। दोस्तों, जब ये केस हुआ तो एक लॉयर है जिसका नाम है दीपिका सिंह। उसने सोचा कि इस केस को मैं अपने हाथ में लूंगी और आई विल मेक श्योर दैट उन पेरेंट्स को जस्टिस दिलाया जाए। लेकिन पता है क्या हुआ? उस लॉयर को कुछ ऐसे अननोन पर्सन से थ्रेटनिंग कॉल्स आने लगे कि अगर तुम ये केस लेती हो तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद इट। हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। अगर कोई भी अगर उस लेडी को सपोर्ट कर सकता है, जिसके पास वो एक्सेस है कि वो उस लेडी को सपोर्ट करे, तो प्लीज उस लेडी को सपोर्ट कीजिएगा इस केस को लड़ने में। तो जब ये बात होता है कि इतना सब होने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका जो सॉल्यूशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। मैं अपना जितना टाइम हो सकता है, जितना एनर्जी हो सकता है, सब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस रिसर्च में कि कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाए। उस चीज को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को सम अप करने से पहले मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा जो रेप केस, मर्डर केस, ब्रूटल मर्डर केस, छोटे छोटे बच्चों के साथ
जो भी केसेस हुए हैं आज तक उसका मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, और जैसे ही आप सुनोगे आई एम 100% श्योर दैट आपके दिल में भी एक बार तो एक ख्याल आएगा कि हाँ यार कुछ गलत हो रहा है और इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और वो स्टैटिस्टिक्स जो है दोस्तों, एनसीआरबी एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो इस चीजों के बारे में रिसर्च करती है। आपको पता है 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि 2012 में रेप केस जो है ना, सिर्फ रेप केस, लड़कियों को ब्रूटल तरीके से, घिनौने तरीके से रेप करके जो फेंक दिया गया था, उसके पता है कितने केसेस थे 2012 में? 24,923 केस। अगर इतने केसेस हर साल हो रहे हैं, और 2014 में जब एक रिसर्च हुआ तब यह पता चला कि दिस इज नॉट अ बिग नंबर, बिकॉज जो रेप केस रजिस्टर होते हैं ना पुलिस स्टेशन में, इट इज जस्ट 10% ऑफ ऑल द रेप केसेस व्हिच हैव बीन डन। मतलब जितने भी रेप हुए हैं उनमें से सिर्फ 10% लोगों ने केस रजिस्टर किया है, और वो 10% का जो स्टैटिस्टिक्स है वो है 24,000। तो दोस्तों प्लीज एक बार इस चीज के बारे में आप सोचिए, एक बार दिल से अपने दिल पे हाथ रख के एक बार आप ये सोच के देखिए कि अगर आपकी बहन, आपकी माँ, अगर किसी का ऐसा रेप होता है तो आपको कैसा लगेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, जो रिसर्च मैंने किया है उसके हिसाब से, इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। और आपको अगर लगता है, कहीं भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो किसी भी एक इंसान को भी अगर कहां पे भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो बातें मैं कर रहा हूं वो आपको आपके दोस्तों के साथ और जिनको इस चीज की नीड है उनके साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। और जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाजू में जो है एक बेल का आइकन रहेगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। मेक श्योर यू डू दैट। और मैं ये चाहता हूं कि सब्सक्राइब आपसे पूछने का एक ही रीजन है कि जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, और हम लोग सब मिलके एक ऐसा टीम बना सकते हैं जहां पे हम लोग थिंक कर सकते हैं और कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इन प्रॉब्लम्स का। मे बी वी कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट दैट दिस कैन बी डन टू रिड्यूस रेप केसेस। अगर एक टीम बन जाता है और एक सब लोग मिलके अगर एक आंदोलन अगर हम शुरू करें, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट को ये समझाया जाए कि आप अगर ये चीजें करते हो तो शायद इस चीज को कम किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।